अभी बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपने आप पर जो है वो कीचड़ उछाल रहा है और इससे फायदा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। गैर मुल्की जो है, आप भारत की मिसाल ले लें या दीगर ममालिक की, वो खामोशी से मामले को दबा देते हैं, लेकिन हम सजा देने के बजाय ढिंडोरा ज्यादा पीट रहे हैं और मैं इस बात से मुकम्मल तौर से मुत्तफिक हूं। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय मैं इस पर लेकर फिर ब्रेक पर जाता हूं, फिर दूसरे मौजूद की तरफ आते हैं। जलालुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, ये खालिद महमूद साहब कह रहे हैं मिस हैंडल हुआ है मामला, ये स्पॉट फिक्सर्स का जो मामला है, और फिर जैसे नजम सेठी साहब ये कह चुके, हम इनको मॉनिटर कर रहे थे, हम वॉच कर रहे थे, हमें पता चल गया था और हम इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। तो ये आपके ख्याल में भी मिस हैंडल हुआ है ये मामला स्पॉट फिक्सर्स का? जाहिर है क्रिकेट बोर्ड में तो हर चीज़ मिस हैंडल होती है, तो ये तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको तो हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। और जब उन्होंने जिसे कहते हैं कि रेड हैंडेड पकड़ने के लिए टाइम दिया था उन्हें, तो जब रेड हैंडेड पकड़ा है तो फिर उसके लिए तो एविडेंस आसानी से प्रोवाइड करने चाहिए ना। जो अब तक यही बात सामने आ रही है कि ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं दे सके जिसकी बेस पे कुछ सज़ा उन्हें मिल सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है वो इस एंटी करप्शन यूनिट का भी वही हाल है और कोई चीज़ें भी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं मैनेज हो रही। बिल्कुल सही है। राइट सर, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा नाज़रीन बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर हमने ख्वाब भी देखे, कोशिशें भी की। अभी हमने देखा PSL का फाइनल लाहौर में हुआ तो एक ही नुकता था कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला रहे हैं। बांग्लादेश नहीं मान रहा, अफगानिस्तान ने भी इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर जाकर खेला जा सके। तो अगर ये सूरत हाल है तो हम किन होप्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे वापस लाएंगे? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। खालिद महमूद साहब के सामने मैं सवाल रखना चाहूँगा जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कहकर गया। खालिद महमूद साहब, आपके ख्याल में ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी थी पाकिस्तान में, जिसके लिए किसी हद तक कोशिशें भी हो रही थी, लेकिन उसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप इसको सियासी अंदाज में देख रहे हैं कि चूँकि ऐसा लग रहा है कि BCCI के एक तरह से ज़ेर असर है अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, आपको वो वाला फैक्टर नज़र आ रहा है या कुछ और, या हमारी पॉलिसी में नाकामी नज़र आ रही है? ये मुकम्मल तौर पे सियासी मामला है और इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। आप यूँ देखें कि ये एशियन ब्लॉक है, एशियन ब्लॉक में शामिल है इंडिया, उनका सरबराह है, साथ बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और श्रीलंका भी है। आपको पता है कि अभी जो वोटिंग हुई है ICC मीटिंग में, एक वाहिद मुल्क जिसने हिंदुस्तान के हक़ में वोट दिया है वो श्रीलंका है। तो पूरा एशियन ब्लॉक जो है वो हिंदुस्तान के इस वक्त कब्ज़े में है। तो जो भी मुल्क ये कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के कहने पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो सारा मामला है वो सियासत पे मबनी है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया जाए। उनका कहना ये है, और बिल्कुल गलत कहना है, लेकिन वो हर आलमी फोरम पे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का गढ़ है, दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करता है और उनके मुल्क में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे है। अब इस बात को मजबूत बनाने के लिए, मौक़िफ़ को दुनिया के सामने सच्चा साबित करने के लिए वो पाकिस्तान को मुकम्मल तन्हाई का शिकार करना चाहते हैं और वो चाहते हैं यहाँ पे ना कोई स्पोर्ट्स हो। काउंटर पॉलिसी क्या है? सवाल तो काउंटर पॉलिसी ये है, नंबर 1, हम अपने घर में देखें, अपने मामलात को बेहतर बनाएं, दहशत गर्दी को बिल्कुल ख़त्म करें, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम कर दें। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो लॉबिंग है वो बड़ी मौसर होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये चीज़ बिल्कुल नजर नहीं दे रहे, कोई तवज्जो नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे अब इकबाल भाई साहब ये कहिए कि ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड जो था, पहले वो इंडिया नहीं था, वो ज़ाहिर अफगानिस्तान में तो क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन वो दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेल रहे थे। अब अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है, जो न्यूट्रल वेन्यू है, वो इंडिया हो गया है। तो इससे भी हमें कुर्बतें तो नज़र आती हैं। तो आपको भी ये लगता है कि अफगानिस्तान भी अगर नहीं आ रहा, बांग्लादेश भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रहा, तो इसमें इंडिया का हाथ है? अब चले, अगर ये है भी तो देखना यह है कि पाकिस्तान की काउंटर पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया है। तो कितना मुअस्सर लग रहा है आपको पाकिस्तान का इक़दाम इस सिलसिले में? पाकिस्तान की कोई काउंटर पॉलिसी नहीं है। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम को हमने पाकिस्तान बुलाया और एक किले नुमा कदाफी स्टेडियम लाहौर में उनको मैचेस खिला दिया और हमने ये ढंडोरा पीट दिया कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ गई और अब पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी।
आपको याद होगा सर 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ तो उसके बाद से बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हकीकत की निगाह से देखा जाए ग्राउंड रियलिटी यही है कि कुछ हालात मुल्की ऐसे हैं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए लॉबिंग करनी होगी। यहां लॉबिंग हो रही है क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के लिए, यहां लॉबिंग हो रही है कि कब शहरयार साहब जो है वो 18 अगस्त 2017 को अपने चेयरमैन का टेन्योर पूरा करें और कौन चेयरमैन बने, बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करने के हवाले से क्रिकेट बोर्ड कोई मजबूत इकदाम उठाए। ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया। आप देखें पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 3 थे, राशिद लतीफ गए, इंजमामुल हक गए, कबीर खान गए जो अफगानी टीम की कोचिंग करते रहे, और फिर उसके बाद जब उनकी टीम सेटल हो गई, ये वही अफगान पनाह गजीन थे कि जो पेशावर में आकर आबाद हुए थे 70 के 80 के अशरे में, और उसके बाद उन्होंने वही क्रिकेट शुरू की। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट दिया, अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खिलाया, एनसीए जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहां उनको ट्रेनिंग दिलवाई, और फिर उसके बाद जिस तरह के हालात है, आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं, जो गठजोड़ है भारत का और अफगानिस्तान का, जो सरहदों पर इतने सारे कॉन्सुलेट बने हुए भारतीय, तो उससे तो साफ जाहिर होता है। रह गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में 2001-2002 में नुमाया किरदार अदा किया, और उसके बाद बांग्लादेश भी अब आने से इंकार कर रहा है। और फिर जब 99 के वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हार गए तो ये बयानात आए कि कोई बात नहीं, नॉर्थहैम्पटन में जब हमारे कि हम अपने भाइयों से हारे। तो अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान को थोड़ा सा तो एहसान फरामोशी के बजाय थोड़ा सा तो एहसानमंद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने माजी में उनका साथ दिया है, और इसके पीछे जो सबसे अहम हाथ है वो भारत का है, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए और पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ जो है अपने सफर को दोबारा शुरू कर सके। सैयलाउद्दीन साहब, ये लोग मेरे पीछे नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, और जो जज्बा हमेशा क्रिकेट ग्राउंड में नजर आता है नौजवानों में, वही पैशन है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से बैनुल अक़वामी क्रिकेट रूठी हुई है, और यहाँ का नौजवान क्रिकेट देखना चाहता है, बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलता देखना चाहता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट तो एक अलग मौजू है, लेकिन हम इंडिया के साथ सीरीज़ खेलने के लिए इतना इस हद तक जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी होम सीरीज़ जो है आप क्या यहाँ आकर खेलने के लिए तैयार हैं। आपको पीसीबी का ये स्ट्रेटजी ठीक लग रही है? इतनी ज़्यादा मजबूरी है हमारी इंडिया के साथ क्रिकेट खेलना कि हम होम सीरीज़ वहाँ जाकर खेलने के लिए तरले कर रहे हैं और वो नहीं खेलना चाहते? हमने पहले भी एक सीरीज़ वनडे की शायद वहाँ खेली है, जो कि हमारी सीरीज़ थी, लेकिन हम तो काफ़ी अरसे से उनके पीछे भाग रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही हमें डॉज दिया है या हमारी बात को सुना नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी बात होगी। अब समझ लेना चाहिए कि इंडिया ने नहीं खेलना है, तो इसके अलावा प्लान बी पे जाना चाहिए पाकिस्तान को। अभी तक वो इंडिया के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो उसमें जो 2-3 फैक्टर अभी, जैसे मिर्ज़ा इकबाल बेग ने, खालिद महमूद साहब ने बताया, इंडिया वाला रोल बिल्कुल अपनी जगह, वो बात सही है। उसके अलावा जो एक बात मैं अपने तौर पे ऐड करना चाहता हूँ, उसकी मैं ये कह रहा हूँ, एक वजह खुद पीसीबी नहीं चाहता कि वापस यहाँ क्रिकेट आए। एक तो वजह यह है कि अभी हालात सही नहीं है, वो एक हकीकत है, अभी इतना अर्ली तो नहीं आ सकता। मगर दूसरी हकीकत जो मैं समझ सका हूँ उनके चेंज ऑफ एक्शन से और उनकी जो पॉलिसी से, कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए, क्योंकि जो मज़े दूसरी बाहर सीरीज़ कराने में वो यहाँ नहीं है। यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेशर भी बहुत होता है और बहुत मुश्किलात होती है। तो उनके एंगल से जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं, उनके लिए यही आइडियल है कि क्रिकेट सीरीज़ बाहर हो और उन्हें हर चीज़ का कंफर्ट मिले। तो एक एंगल ये भी है जो मैं समझता हूँ कि वो खुद पीसीबी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। इकबाल भाई साहब, ये इस पर आपके का नुक्ता नज़र क्या है? ये जो भारत के साथ हम सीरीज़ खेलना हमारी मजबूरी बन चुकी है शायद। हमें पीसीबी के स्टेटमेंट से यह लगता है, हमने माजी में भी बड़ी बदनामी और जिल्लत का सामना करना पड़ा कि वहाँ पर गए चेयरमैन साहब और उनके ऑफिशियल्स ने मिलने से इनकार कर दिया। इस हद तक माजी में हमारे साथ हो चुका है। इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हम होम सीरीज़ आपके यहाँ आकर खेलने के लिए भी तैयार हैं, प्लीज़ हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे साथ खेलो तो सही। क्या ये इंप्रेशन नहीं मिल रहा उनके इन स्टेटमेंट से? क्या लगता है आपको, इंडिया के साथ खेलना बहुत मजबूरी है हमारी?
असद दरअसल पैसे का खेल है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत सीरीज होती है तो पैसा बहुत आता है। 2007 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया और उसके बाद कोई सीरीज नहीं हुई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी इज्जत और वकार को मलहूज़े खाते रखना चाहिए। आज नजम सेठी साहब से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि शहरयार खान के स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया गया और ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम भारत में जाकर खेलेंगे। तो पहले कल जब बात की तो सारी जगह पर यही खबर छपी कि पाकिस्तान भारत में जाकर खेलने को रजामंद है। तो लगता यह है कि अभी तक ये श्योर नहीं है। और जलालुद्दीन ने बड़ी सही बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के वारे न्यारे हो गए, मजे आ गए। सीरीज मुल्क से बाहर होती है, फैमिली के साथ जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, गाड़ियां मिलती हैं, शोफर ड्रिवन, मजे आ गए। डेली अलाउंस अलग मिलता है, जरा मौसम की तब्दीली का भी इनको मौका मिल जाता है। तो ये क्यों चाहेंगे कि सीरीज पाकिस्तान में हो? ये तो इनके लिए एक अच्छा दरवाजा खुल गया है 3 मार्च 2009 के बाद से कि अगर बाहर सीरीज होगी तो ये जाएंगे। पूरा क्रिकेट बोर्ड मौजूद होता है, चाहे सीरीज हो चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो। दुबई को भी, अबू धाबी, दुबई और शारजाह को भी बाहर ही तस्वीर करते हैं। नहीं था मतलब सर, ये दुबई को भी बाहर ही तस्वीर कर रहे हैं, हम बाहर गए हुए हैं। दुबई, शारजाह, अबू धाबी को भी यही तस्वीर करते हैं, हम बाहर गए हुए हैं। मतलब उसमें भी ये वही वाला प्रोटोकॉल इनको मिल जाता है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, ये इसीलिए वो समझते हैं ना, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अच्छी है, शॉपिंग के बड़े मौके हैं, बेगमात के साथ आते हैं। मैं आपको बताऊं, दुबई में खेल के हमारे बैट्समैनों की टेक्निक खराब हो रही है, हो रही थी ये सर, ये जो दुबई में खेल के हमारे थे। जी प्लीज कंटिन्यू। जी असद एक ऑफिशियल थे, उनकी एहलिया जो थी वो लिफ्ट में साथ थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा तो वो अपने हस्बैंड को कह रही थी, पीसीबी के ऑफिशियल की एहलिया, कि ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यही क्रिकेट होनी चाहिए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि क्या माइंड सेट क्या है हमारा। अच्छा चलें, सही है। तो अब मैं ये खालिद महमूद साहब, ये तो एक उन्होंने बात कर दी, लेकिन दुबई में खेल के वैसे एक और बात भी, हमारे बैट्समैनों की टेक्निक भी तो खराब हो गई है। ये हम ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके, न्यूजीलैंड में जाके खेलने के काबिल नहीं रहे, ये न्यूजीलैंड में खेल के। तो सर ये होम ग्राउंड या तो वहाँ शिफ्ट करें शायद। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग से दरख्वास्त करूंगा कि वो ऑफिशियल की शनाख्त कर दे, नाम भी बता दें। सही है। तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है उसको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान टीम ने सारी दुनिया में खेलना है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है जहाँ पे बाउंसी ट्रैक्स हैं और उनमें पेस भी ज़्यादा है, फिर इंग्लैंड में खेलना है जहाँ पे अभी मूवमेंट भी होती है गेंद की। ये जो जाएंगे ना चैम्पियंस ट्रॉफी देखने, जिसके बारे में अभी आप बात करेंगे, आमूमी तौर पर जो है इंग्लैंड के पहले 2-3 महीने जो हैं, यानी मई जून वगैरह, ये वेट समझे जाते हैं, बारिश वगैरह होती है जिसकी वजह से ह्यूमिड होता है एटमॉस्फेयर, नमी होती है और गेंद बड़ा मूव करता है। उन्होंने वहाँ भी खेलना है और फिर न्यूजीलैंड भी है, जनूबी अफ्रीका भी है, तो वहाँ सब पे कंडीशन जो है वो फ़र्क है। तो दुबई, शारजाह तो पाकिस्तान से भी तकरीबन गए गुजरे हैं, उनकी विकटों में कोई जान नहीं, बड़े आराम से आंखें बंद करके भी बैट्समैन खेल सकता है, बॉलरों को भी कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन ये चीज़ें तो वो सोचे जिसको क्रिकेट की भलाई मतलूब है, जिसको मतलूब वो चीज़ है जिसका मिर्ज़ा इकबाल बेग ने निशानदेही की है कि बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी एंटरटेनमेंट है, होटल बड़े अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, शॉपिंग के मौके हैं। तो वो क्रिकेट का क्यों सोचेगा, वो तो वही चीज़ सोचेगा जो ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि जलालुद्दीन साहब और इकबाल बेग साहब से कुछ चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात कर लूँ। सर 8वें नंबर पर है हमारी टीम इस वक्त और चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रही है, और हम देख रहे हैं जो भी एक नाम आ रहे हैं, उमर अकमल वापस आ रहे हैं, बाकी कुछ पुराने खिलाड़ी जो हैं, हफीज़ ज़ाहिर खेलेंगे, शोएब खेलेंगे। तो ये जो टीम बनती नजर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या उम्मीदें आपको इस टीम से वाबस्ता हैं सर? अभी ज़ाहिर 8वें नंबर पर हैं और हमारे ग्रुप में जो लोग मौजूद हैं, साउथ अफ्रीका मौजूद है, इंडिया है, श्रीलंका है। वैसे तो रैंकिंग में सारी टीमें हमसे बेहतर हैं, लेकिन किस किस टीम से हम मुकाबला कर सकते हैं या इनको गिरा सकते हैं इस टूर्नामेंट में? जलालुद्दीन साहब। देखिए, जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जो हमारा रैंकिंग के हवाले से भी रिकॉर्ड है और जो वे ऑफ बैटिंग है, जो आजकल सबसे अहम चीज़ होती है वो स्ट्राइक रेट होता है बैट्समैन का, वो आपको पता है हमारा कितना ख़राब है। और ख़ास तौर से ख़राब इस तरह से है कि जिस वक्त जो काम करना है उस वक्त वो काम करना है। हम बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि अगर शुरू में 50 बॉलें कंज्यूम कर ली और बाद में जाके हमने हिट आउट करे कवर कर लिया, वो नहीं है। असल चीज़ें होती है जिस सिचुएशन में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, अपनी फील्डिंग को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो ओवरऑल इस टूर्नामेंट में पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है।
हमसे 6-7 टीमें बहुत अच्छी हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद अच्छी रखने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हम वो क्रिकेट नहीं खेला जो अब मॉडर्न क्रिकेट जिसको कहते हैं, जिसमें फील्डिंग का स्टैंडर्ड, इसमें बैटिंग में स्ट्राइक रेट, बॉलिंग में वेरिएशन हम इतनी अच्छी नहीं करते। तो अभी हमें ये चीज़ों को डेवलप करने के लिए बहुत नीचे ग्रास रूट से काम करना होगा। एक दिन में सही नहीं होगा। ये बड़ा लंबा प्रोग्राम अगर रन करेगा बोर्ड तब होगा। तो अभी तो कोई ऐसी नियति नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपने ओवरऑल क्रिकेट स्टैंडर्ड को सही करने के लिए या इकबाल भाई साहब, आपकी वैसे राय मुख्तसरन में जानना चाहूं। अच्छी उम्मीद ना रखें और जो टॉप टीम है उन्हीं का चांस ज्यादा है वहाँ पे। राइट, इकबाल भाई साहब, आपकी हम कितनी तवक्कुआत वाबस्ता करें इस टीम से चैंपियंस ट्रॉफी में? मैं इससे ज्यादा तवक्को नहीं वाबस्ता करनी चाहिए असद, क्योंकि आपके ग्रुप में भारत है, श्रीलंका है और साउथ अफ्रीका है। 4 जून को पाकिस्तान भारत का मैच है। अब से 4 साल कबल जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तब भी मैं वहां मौजूद था। एडबास्टन बर्मिंघम में पाकिस्तान भारत का मैच हुआ, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, बाद में वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मौजूदा, और जलालुद्दीन ने बिल्कुल सही कहा, जो स्ट्राइक रेट है, जो माइंड सेट है, ऐसा लगता है कि खिलाड़ी अपनी पोजीशंस के लिए खेल रहे हैं। खिलाड़ियों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि टीम फतह से हमकिनार होती है नहीं होती। तो जब माइंडसेट ऐसा हो और टीम भी 8वें नंबर पर हो, वनडे में उसकी कारकर्दगी ऐसी हो, तो मैं नहीं समझता कि इस टीम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके इम्कानात असद मुझे बहुत कम नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब आपका, और जलालुद्दीन साहब आपका भी। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं खालिद महमूद साहब के से और यहाँ मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जरा कुछ डिस्कशन करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इनकी क्या उम्मीदें हैं, इनकी टीम क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या टीम होनी चाहिए जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जो सेमीफाइनल्स हैं वहां तक ला सकती है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मैं नौजवानों से ज़रा जानना चाहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनकी टीम क्या है, ये क्या समझते हैं, किन लोगों को खिलाना चाहिए और कौन से लड़के जो हैं उनको आराम ही देना चाहिए। अब हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ में उमर अकमल जो हैं उनको नहीं खिलाया गया उनकी फिटनेस की वजह से, लेकिन अचानक 15-20 दिन में वो फिट हो जाएंगे और अगला जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी है वो खेल रहे हैं। तो ये नौजवान क्या समझते हैं, मैं इनसे बात करूँगा। खालिद महमूद साहब से मैं चैंपियंस ट्रॉफी और प्लस जो आइंदा चेयरमैन PCB के लिए जो सिलेक्शन है जिस अंदाज में हो रही है और जिस तरीके से उनकी तलाश जारी है या नहीं है, तो मैं आने वाले शहरियार खान साहब के बाद के जो PCB के चेयरमैन होंगे उनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा नौजवानों से पूछता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें नंबर की टीम है पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है, 8 टीमें खेल रही हैं, तो आपके ख्याल में कितनी तवक्कुआत हैं इस टीम से आपको और क्या टीम खिलानी चाहिए? आप टीम बनाएं तो क्या बनाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कभी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं रहा। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी का नाम कोट करूँगा तो उसमें इंडिविजुअलिटी आ जाएगी। तो आई रेकमेंड कि अंडर 19 से डिफरेंट डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन करनी चाहिए, रादर सेंडिंग द बिग नेम्स। होने चाहिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स के बगैर भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे, बट साथ में जूनियर्स को भी लेके चलना चाहिए एंड इट्स मस्ट बी ऑल परफॉर्मेंस बेस्ड। सवाल तो ये है सर, कोई टीम बना दें हमें कि देखिए जी, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वी लव क्रिकेट, वी आर पैशनेट अबाउट क्रिकेट। हम अच्छी क्रिकेट देखना और खेलना चाहते हैं। तो मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ जीतना ही, असल चीज़ है कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वन टीम मस्ट बी अ गुड। अच्छा, टीम की जो आप कहें कि सिलेक्शन है क्या है, स्टार्टिंग विद ओपनिंग हम ये देख रहे हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट में अज़हर अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो जो भी इनफॉर्म प्लेयर हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओपनिंग अदर मस्ट बी इंक्लूडेड। अदर साइड पे जो अभी हार्ड लक होगी है शर्जील खान के साथ, बट रिप्लेसमेंट इज़ देयर, तो दे मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टीम। जबकि मिडल ऑर्डर में आई थिंक असद शफीक मस्ट बी गिवन अ चांस, ही हैज़ परफॉर्म इन टेस्ट साइड, सो ही मस्ट बी टेकन इनटू द नेशनल। माजी में जब भी उनको वनडे में चांस मिला उन्होंने परफॉर्म किया नहीं। इट्स अबाउट गिविंग द टस्ट, इफ यू गिव द टस्ट होपफुली इट विल एक्चुअली ही विल गोइंग टू परफॉर्म एंड वी believe that he is actually the future of Pakistan. Rather than giving chance to the most experienced guy, we must give the chances those who are technically sound and now they are performing as well. So we hope for the best. और बॉलिंग में
अच्छा, बॉलिंग में आमिर हैज़ गिवन अस अ ट्रेमेंडस कमबैक, ही मस्ट बी देयर, यासिर शाह मस्ट बी गिवन द अपॉर्चुनिटी फर्दर। जो हमारे साथ PSL में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, शदाब बचा है अभी, लेकिन ही मस्ट बी गिवन कॉन्फिडेंस। तो अगर उसको भी प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो बाकी वो सुहेल तनवीर वगैरह दे हैव डन एनफ फॉर द पाकिस्तान, आई थिंक दे मस्ट हैव सम रेस्ट नाउ। ठीक है, चले मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ, लेकिन मैं खालिद साहब के सामने सवाल रखना चाहूँगा। खालिद साहब, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी पर सबकी ज़ाहिर नज़रें हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? और जो टीम हमेशा ये होता है कि नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए, नए लोगों को खिलाना चाहिए, पुराने लोग जो परफॉर्म नहीं कर रहे, हम देखते हैं कि बार बार वही लोग आ रहे हैं, उमर अकमल बार बार आ रहे हैं, शुएब मलिक बार बार आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? पहली बात तो ये है कि बहुत ही बेज़रत टीम है, इससे तवक्कुआत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब कह रहे थे बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल हो ये फिर भी कुछ नहीं करेगी, जैसे जा रही है ये वैसे ही वापस आएगी। तो इसलिए आप स्वाय से कि कुछ खैर सगाली के जज्बात लेके जाएगी, टूर हो जाएगा बाहर ऑफिशियल्स के और साथ, किसी टीम को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस आ जाएगी सारा कुछ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप पूछ रहे थे सवाल कि क्या टीम होनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई टीम भी बना लेना आप, इस बोर्ड के तहत वो ऐसे ही खेलेगी जैसे कि खेल रहे हैं। अच्छा, कोई टीम भी आप बना लें। वजह यह है कि इनकी बेसिक्स ठीक नहीं है। वनडे क्रिकेट हो या T20 बड़ी स्पेशलाइज्ड खेल है, ये इन्होंने समझ लिया है कि बस हिटें मारना ही जो है वो क्रिकेट है। ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो अच्छी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, वो उनकी आपको हिटें ज़्यादा नज़र नहीं आती, वो स्कोर बोर्ड को हमेशा चलता हुआ रखते हैं। सिंगल लेंगे, जहाँ सिंगल मिलती है वहाँ 2 लेंगे। उनकी जो भागने का अंदाज़ है विकेटों के दरमियान वो बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत तेज़ भागते हैं। एक पहला स्कोर आप देखेंगे बिजली की रफ्तार से भाग के वो लेते हैं और फील्डर पे प्रेशर डाल के दूसरा गेंद लेते हैं। इसी तरह वो जब फील्डिंग कर रहे होते हैं, जहाँ एक स्कोर होता है वो नहीं देते, जहाँ 2 होता है वो उसको भी नहीं, 1 बना देते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं वनडे क्रिकेट की जो हमारी टीम में बिल्कुल मिसिंग है। जब ये डिफेंस पे आते हैं तो 5-5, 7-7 ओवर पता ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कोई नशे की हालत में। T20 में आप अहमद शहजाद को देखें, T20 में वो किस स्ट्राइक रेट से परफॉर्म कर रहे हैं, किससे करता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में आप अंडर 19 से नए खिलाड़ी ले लें, आप जो बाहर कोई अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं उनको, जब ये मैनेजमेंट होगी, ये कोचेज़ होंगे, ये टेक्निक होगी, तो वो हर टीम वैसे ही खेलेगी जैसे ये टीम खेल रही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मामला ये कि आप में से को बता सकते हैं उमर अकमल का जो है वो इस वक्त वेस्ट साइज़ क्या है और कितना फैट उन्होंने? 38 आई गेस। अब उमर अकमल इस फिटनेस के साथ उनको भी ड्रॉप किया गया था और अब जो है उनको टीम में शामिल किया जा रहा है। तो कम से कम आपको एंजॉय करना चाहिए कि कितनी अच्छी म्यूजिकल चेयर्स का बंदोबस्त हो। अच्छा जी, चले मुझे ज़रा ये बताएं, ये बॉलिंग साइड पर हम देखें अगर कम्पीट कर भी सकते हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका खासतौर पर हमारे ग्रुप में शामिल है और श्रीलंका भी है, तो अब इनमें से कौन सी टीम आपको ऐसी लग रही है साउथ अफ्रीका और इंडिया में से जिसको हम गिरा लेंगे, जिसको हम हरा सकते हैं इन लड़कों के साथ? देखें जी, खालिद साहब ने जो बात की ना वो ख़त्म कर दी है। इस टीम ने तो थोड़ा सा एंजॉय करके वापस आ जाना है। आपका क्या मुकाबला है साउथ अफ्रीका से और इंडिया से? आप उनके देखें, उनकी जो IPL हो रही है उसके अंदर आप लड़के देखें, 200 रन तो ऐसे हो रहे हैं कि समझ ही कोई नहीं होता हर दूसरा। और उसकी लोकल वैसे मैं आपको बात बताऊं सर, आपने भी नोट किया होगा कल जो टेस्ट हमारा चल रहा है उसमें 100 ओवर्स में 230 किए हैं और IPL में भी 20 ओवर में 230 हुआ है कल के मैच में। तो ये आप, और मिसबा ने माशाल्लाह रिकॉर्ड बनाया। खैर मिसबा बड़े प्लेयर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन 50 गेंदों पर 1 स्कोर का रिकॉर्ड। अब तो उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है शहरयार खान साहब की तरफ से कि वो इमरान खान से बड़े प्लेयर। ठीक है, अब ये जो उनका स्टेटमेंट है, हमारी क्रिकेट का आप देखें ना, नजम सेठी साहब ऊपर बैठे हैं, उनको पता ही कोई नहीं है क्रिकेट का। उन्होंने एक यहाँ पे फाइनल करा के ऐसा कर दिया जैसे सारी टीमें आनी शुरू होगी। बांग्लादेश जैसी टीम उन्होंने आपको मना कर दिया आने से। अब आप टीम का आप हमारी टीम का म्यार देख लें, 21 रन की एवरेज पे 400 वनडे शाहिद अफरीदी साहब ने किया है और उसको हम एक छक्का मारने पे जो आम मैच होता है उस पर हम उसको 10-10 करोड़ रुपए दे देते हैं। शाहिद अफरीदी का दुनिया में नाम एज अ छक्के मारने वाला एक प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर जो हार्ड हिटिंग करता है। आप देख लें जितने T20 के वर्ल्ड कप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, फर्स्ट के अंदर मेरा ख्याल है वो बेस्ट बॉलर हो गए थे, वो जो कि उनका साइड अफेयर है। कोई तरीका ही कोई नहीं है कि आप कैसे ऊपर आ सकते हैं। लोग परफॉर्मेंस से दे के देखें, एक बंदा 10 साल क्रिकेट खेलता है ना, 15 से 25 तक, वो एक दफ़ा टॉप करेगा नेशनल लेवल पे या 2 दफ़ा, वो साल होता है उसको खिलाने का। जब उसको खिलाने की बारी आती है तो कहते हैं यूनुस खान ज़रा तजर्बेकार है, इनको भेज दिया जाए। उसके बाद उस बेचारे को चांस ही कोई नहीं मिलता। डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, क्रिकेट का स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। आप मुझे बता दें क्लब क्रिकेट कहाँ पाल देखें,
तबाह हो गई सारी क्रिकेट। सिराजुल इस्लाम बुखारी कराची के आज से 40 साल पहले भी माशाल्लाह वो थे, करता धरता आज भी हैं। कैसे क्रिकेट ने ऊपर जाना है? ये इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे जब तक आप नहीं लाएंगे, टीमों को कम्पीट नहीं करेंगे, क्रिकेट कभी भी ऊपर नहीं आ सकती। आप देख लें, आप ये PSL हुआ है, रीजनल क्रिकेट आई है, आप देखें लड़के आने शुरू हो गए। अच्छा, उसको आपने रफ़तुल्लाह मेमन को आपने चांस दिया, टीवी पे उसने आके रन किए, वो पिछले 4 साल से टॉप कर रहा है आपके उसके ऊपर। तो कोई और उसने शिकवा भी किया, उसने कहा कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, आप बता दें। आप मुझे बताएं ना कैसे हो सकते हैं, लेकिन मसला ही कोई नहीं है यहाँ पे। आपको पता है कि कुछ और आपसे बात करता हूँ, लेकिन एक सवाल मैं खालिद साहब से पूछना चाह रहा हूँ। सर, ये आपने वैसे तो बात ही ख़त्म कर दी, क्या क्या किसी को भी खिला दें तो ये बात बराबर है, लेकिन यह है कि अगर हम अपनी बॉलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चलें पाकिस्तान की बॉलिंग फिर भी इस लेवल पर है कि हम 250 या 300 तक उसको कंटेन कर सकते हैं किसी मुखालिफ टीम को। लेकिन जब हम चेस करने के लिए जाएंगे, अगर हमने बॉलिंग में परफॉर्म भी कर लिया तो हम 200 भी चेस कर सकते हैं, या हम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। तो आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका वाले मैचेस में क्या लग रहा है कि अगर हम उनके साथ किस तरह के मैचेस हो सकते हैं हमारे इन टीमों के साथ? देखिए, बॉलिंग के बारे में एक बात याद रखें कि T20 में या वनडे क्रिकेट में कंटेन करने वाले बॉलर तो होते हैं, लेकिन वो इतने मुफीद नहीं समझे जाते। वो विकेट टेकर। आप 92 का रिकॉर्ड देखें, उस वक्त के कप्तान की हदायत थी अपने बॉलर को, वसीम अकरम को, मेन बॉलर को, कि मुझे तुम्हारी स्पीड चाहिए, चाहे तुम वाइड करो चाहे नो बॉल करो, मुझे स्पीड चाहिए और स्पीड से करते जाओ, मुझे तुमसे विकेट लेनी है, मुझे कोई परवाह नहीं क्या करते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई कप्तान है जो ऐसी हदायत देता है, या ऐसे बॉलर हैं जो उसके मुताबिक बॉलिंग करते हैं? ऐसे खौफजदा बॉलिंग मुझे नज़र आती है, और आमिर हो या कुछ है, खौफ, बिल्कुल स्पीड उनकी नज़र नहीं आती। तो दूसरी टीम ने क्या डरना है उनसे थोड़ा बहुत? यानी कि मैं जो थोड़ा बहुत बॉलिंग के बारे में होपफुल हूं, वो भी सर आपने मुझे कोई उम्मीद नहीं, कोई ऐसा रिकॉर्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें ना, आपने अभी वो बच्चा जो राइट आर्म लेग स्पिनर खेला है, शादाब खेला है, वो T20 में उसने बहुत एक्सीलेंट बॉल की है, आपने उसको वनडे और टेस्ट में डाल दिया है। बता आप बताएं ना, कुछ तरीका ही, वो सही कह रहे हैं ना कि T20 अलग है, वनडे अलग है, टेस्ट अलग है, आपके पास कोई तरीका ही कोई नहीं है। कैसे चलेगी क्रिकेट? ये एक पकड़ के खिला लेना, कामरान अकमल को खिलाना है, जिनकी क्रिकेट ख़त्म है, ख़त्म हो जानी चाहिए। आप उनको जब तक बाहर नहीं करेंगे, सिस्टम नहीं लाएंगे, कभी भी नहीं होगा। जब तक सिस्टम नहीं आएगा, क्रिकेट कभी इंप्रूव नहीं होगी। हमारी टीम का ये हाल रहेगा। 4 मैचेस जीतने के बाद आप ईमानदारी से इन्होंने उमर अकमल को बाहर करवाते करवाते खुद बाहर हो जाना, मैं आपको बता रहा हूं। सही है। अच्छा, मुझे सर एक चीज़ फिर आखिर में और बता दें, को मजबूत बनाने के लिए, मौक़िफ़ को दुनिया के सामने सच्चा साबित करने के लिए वो पाकिस्तान को मुकम्मल तन्हाई का शिकार करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं यहाँ पे ना कोई स्पोर्ट्स हो। काउंटर पॉलिसी क्या है? सवाल तो काउंटर पॉलिसी ये है, नंबर 1, हम अपने घर में देखें, अपने मामलात को बेहतर बनाएं, दहशतगर्दी को बिल्कुल ख़त्म करें, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम कर दें। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो लॉबिंग है वो बड़ी मौसर होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये चीज़ बिल्कुल नजर नहीं दे रहे, कोई तवज्जो नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे अब इकबाल भाई साहब ये कहिए कि ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड जो था, पहले वो इंडिया नहीं था, वो ज़ाहिर अफगानिस्तान में तो क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन वो दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेल रहे थे। अब अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है, जो न्यूट्रल वेन्यू है, वो इंडिया हो गया है। तो इससे भी हमें कुर्बतें तो नज़र आती हैं। तो आपको भी ये लगता है कि अफगानिस्तान भी अगर नहीं आ रहा, बांग्लादेश भी पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रहा, तो इसमें इंडिया का हाथ है? अब चले, अगर ये है भी तो देखना यह है कि पाकिस्तान की काउंटर पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान ने क्या किया है। तो कितना मुअस्सर लग रहा है आपको पाकिस्तान का इक़दाम इस सिलसिले में? पाकिस्तान की कोई काउंटर पॉलिसी नहीं है। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम को हमने पाकिस्तान बुलाया और एक किले नुमा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में उनको मैचेस खिला दिया, और हमने ये ढंडोरा पीट दिया कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ गई और अब पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आपको याद होगा सर, 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ, तो उसके बाद से बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हकीकत की निगाह से देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी यही है कि कुछ हालात मुल्की ऐसे हैं कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए लॉबिंग करनी होगी। यहां लॉबिंग हो रही है
क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप के लिए। यहां लॉबिंग हो रही है कि कब शहरयार साहब जो है वो 18 अगस्त 2017 को अपने चेयरमैन का टेन्योर पूरा करें और कौन चेयरमैन बने, बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करने के हवाले से क्रिकेट बोर्ड कोई मजबूत इकदाम उठाए, ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया। आप देखें पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 3 थे, राशिद लतीफ गए, इंजमामुल हक गए, कबीर खान गए, जो अफगानी टीम की कोचिंग करते रहे। और फिर उसके बाद जब उनकी टीम सेटल हो गई, ये वही अफगान पनाह गजीन थे कि जो पेशावर में आकर आबाद हुए थे 70 के 80 के अशरे में, और उसके बाद उन्होंने वही क्रिकेट शुरू की। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट दिया, अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में खिलाया, एनसीए जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहां उनको ट्रेनिंग दिलवाई, और फिर उसके बाद जिस तरह के हालात है, आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं, जो गठजोड़ है भारत का और अफगानिस्तान का, जो सरहदों पर इतने सारे कॉन्सुलेट बने हुए भारतीय, तो उससे तो साफ जाहिर होता है। रह गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में 2001-2002 में नुमाया किरदार अदा किया, और उसके बाद बांग्लादेश भी अब आने से इंकार कर रहा है। और फिर जब 99 के वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश से हार गए तो ये बयानात आए कि कोई बात नहीं, नॉर्थहैम्पटन में जब हमारे कि हम अपने भाइयों से हारे। तो अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान को थोड़ा सा तो एहसान फरामोशी के बजाय थोड़ा सा तो एहसानमंद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने माजी में उनका साथ दिया है, और इसके पीछे जो सबसे अहम हाथ है वो भारत का है, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए और पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ जो है अपने सफर को दोबारा शुरू कर सके। जलालुद्दीन साहब, ये लोग मेरे पीछे नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, और जो जज्बा हमेशा क्रिकेट ग्राउंड में नजर आता है, नौजवानों में वही पैशन है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमारे यहाँ से बैनुल अक़वामी क्रिकेट रूठी हुई है, और यहाँ का नौजवान क्रिकेट देखना चाहता है, बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलता देखना चाहता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट तो एक अलग मौजू है, लेकिन हम इंडिया के साथ सीरीज़ खेलने के लिए इतना इस हद तक जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी होम सीरीज़ जो है आप क्या यहाँ आकर खेलने के लिए तैयार हैं। आपको पीसीबी का ये स्ट्रेटजी ठीक लग रही है? इतनी ज़्यादा मजबूरी है हमारी इंडिया के साथ क्रिकेट खेलना कि हम होम सीरीज़ वहाँ जाकर खेलने के लिए तरले कर रहे हैं और वो नहीं खेलना चाहते? हमने पहले भी एक सीरीज़ वनडे की शायद वहाँ खेली है, जो कि हमारी सीरीज़ थी, लेकिन हम तो काफ़ी अरसे से उनके पीछे भाग रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही हमें डॉज दिया है या हमारी बात को सुना नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी बात होगी, अब समझ लेना चाहिए कि इंडिया ने नहीं खेलना है, तो इसके अलावा प्लान बी पे जाना चाहिए पाकिस्तान को। अभी तक वो इंडिया के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो उसमें जो 2-3 फैक्टर अभी जैसे मिर्ज़ा इकबाल बेग ने, खालिद महमूद साहब ने बताया, इंडिया वाला रोल बिल्कुल अपनी जगह वो बात सही है। उसके अलावा जो एक बात मैं अपने तौर पे ऐड करना चाहता हूँ, उसकी मैं ये कह रहा हूँ, एक वजह खुद पीसीबी नहीं चाहता कि वापस यहाँ क्रिकेट आए। एक तो वजह यह है कि अभी हालात सही नहीं है, वो एक हकीकत है, अभी इतना अर्ली तो नहीं आ सकता। मगर दूसरी हकीकत जो मैं समझ सका हूँ उनके चेंज ऑफ एक्शन से और उनकी जो पॉलिसी से, कि वो नहीं चाहते। अभी बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपने आप पर जो है वो कीचड़ उछाल रहा है, और इससे फायदा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। गैर मुल्की जो है, आप भारत की मिसाल ले लें या दीगर ममालिक की, वो खामोशी से मामले को दबा देते हैं, लेकिन हम सजा देने के बजाय ढिंडोरा ज्यादा पीट रहे हैं, और मैं इस बात से मुकम्मल तौर से मुत्तफिक हूं। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय मैं इस पर लेकर फिर ब्रेक पर जाता हूं, फिर दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। जलालुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, ये खालिद महमूद साहब कह रहे हैं मिस हैंडल हुआ है मामला, ये स्पॉट फिक्सर्स का जो मामला है, और फिर जैसे नजम सेठी साहब ये कह चुके, हम इनको मॉनिटर कर रहे थे, हम वॉच करते हैं, हमें पता चल गया था, और हम इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। तो ये आपके ख्याल में भी मिस हैंडल हुआ है ये मामला स्पॉट फिक्सर्स का? जाहिर है क्रिकेट बोर्ड में तो हर चीज़ ही मिस हैंडल होती है, तो ये तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको तो हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। और जब उन्होंने, जिसे कहते हैं कि रेड हैंडेड पकड़ने के लिए टाइम दिया था उन्हें, तो जब रेड हैंडेड पकड़ा है तो फिर उसके लिए तो एविडेंस आसानी से प्रोवाइड करने चाहिए ना। जो अब तक यही बात सामने आ रही है कि ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं दे सके जिसकी बेस पे कुछ सज़ा उन्हें मिल सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है, वो इस एंटी करप्शन यूनिट का भी वही हाल है, और कोई चीज़ें भी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं मैनेज हो रही। बिल्कुल सही है। राइट सर, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा नाज़रीन बात करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर हमने ख्वाब भी देखे, कोशिशें भी की। अभी हमने देखा PSL का फाइनल लाहौर में हुआ, तो एक ही नुकता था कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला रहे हैं। बांग्लादेश नहीं मान रहा, अफ़गानिस्तान ने भी इनकार कर दिया है। अफ़गानिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर जाकर खेला जा सके।
तो अगर ये सूरत हाल है तो हम किन होप्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे वापस लाएंगे? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। खालिद महमूद साहब के सामने मैं सवाल रखना चाहूँगा जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कहकर गया। खालिद महमूद साहब, आपके ख्याल में ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी थी पाकिस्तान में, जिसके लिए किसी हद तक कोशिशें भी हो रही थी, लेकिन उसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप इसको सियासी अंदाज में देख रहे हैं कि चूँकि ऐसा लग रहा है कि BCCI के एक तरह से ज़ेर असर है अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, आपको वो वाला फैक्टर नज़र आ रहा है या कुछ और, या हमारी पॉलिसी में नाकामी नज़र आ रही है? ये मुकम्मल तौर पे सियासी मामला है और इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। आप यूँ देखें कि ये एशियन ब्लॉक है, एशियन ब्लॉक में शामिल है इंडिया, उनका सरबराह है, साथ बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और श्रीलंका भी है। आपको पता है कि अभी जो वोटिंग हुई है ICC मीटिंग में, एक वाहिद मुल्क जिसने हिंदुस्तान के हक़ में वोट दिया है वो श्रीलंका है। तो पूरा एशियन ब्लॉक जो है वो हिंदुस्तान के इस वक्त कब्ज़े में है। तो जो भी मुल्क ये कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के कहने पे कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो सारा मामला है वो सियासत पे मबनी है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया जाए। उनका कहना ये है, और बिल्कुल गलत कहना है, लेकिन वो हर आलमी फोरम पे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का गढ़ है, दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करता है और उनके मुल्क में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे है। अब इस बात